आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 5 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं ताकि हम उसको समझ पाए और जीवन में उतार पाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। लास्ट ऑडियो में हमने समझा था, गुरुदेव बता रहे थे कि इस शरीर जो हमें परमात्मा ने दिया है और ये जो जीवन दिया है उसके नीति नियम क्या है और उसको फॉलो करने से क्या मिलेगा और अगर नहीं फॉलो किया तो क्या होगा। और उसके बाद हमने ये भी समझा था, गुरुदेव बता रहे थे एग्जाम्पल से कि अगर हमने उस नीति नियमों का पालन नहीं किया तो कैसे हमारा जीवन कष्ट और कठिनाइयों से भर जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। लास्ट ऑडियो में भी हमने यही पढ़ा था, लेकिन आज वापस पढ़ के उसको सुनते हैं एक दो लाइन को। गुरुदेव कहते हैं, अपने स्वार्थ अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य परमात्मा को प्रिय नहीं है। इस तरह की शुद्र बुद्धि का व्यक्ति ही उसको कोप का भाजन बनता है। पर जो विश्व कल्याण की कामना में ही अपना कल्याण मानते हैं और तद अनुसार आचरण करते हैं, ईश्वर के अनुदान उन्हें उसी तरह प्राप्त होते हैं जैसे कोई पिता अपने सदाचारी, आज्ञा पालक और सेवाभावी पुत्र को ही अपनी सुख सुविधाओं का अधिकांश भाग सौंपता है। बहुत अच्छे उदाहरण से गुरुदेव समझा रहे हैं कि अगर हम इस बात को समझे कि अगर कोई एक पिता है, अगर उसके 3 या 4 बच्चे हैं, हम हर रोज के जीवन में ये देखते हैं, हमारे आसपास हमने खुद भी अनुभव किया होगा, हमारे खुद के जीवन में भी हम देखें तो अगर एक पिता के 3 या 4 बच्चे हैं तो पिता सबको एक समान प्यार करेगा। उसकी जो जीवन जरूरियात की चीजें है ना, रोटी कपड़ा मकान पढ़ने की चीजें, अगर छोटा है तो टॉयज वगैरह, तो सभी बच्चों के लिए एक समान चीजें आएगी घर में। अगर एक बच्चे के लिए कपड़ा आएगा तो दूसरे बच्चे के लिए भी आएगा, अगर एक के लिए टॉय आएगा तो दूसरे बच्चों के लिए भी टॉय आएगा, है ना। अगर 2 है 3 है 4 है, जितने भी बच्चे हैं, एक समान रूप से चीजें मिलती जाएगी जब वो छोटे होते हैं और समान रूप से उनको सिखाया जाएगा कि नीति नियम क्या है, कैसे जीना चाहिए, कैसे अच्छे अच्छे गुणों को जीवन में उतारना चाहिए, अच्छे बनना चाहिए, सच बोलना चाहिए, हमेशा माँ और पिता की बातें माननी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। सबको एक तरह का ज्ञान भी मिलेगा और एक तरह की चीजें भी मिलेगी। लेकिन जब बात आती है, जब हम बड़े हो जाते हैं और जब पिता को अपनी जिम्मेदारी, अपने अधिकार और अपनी सुख सुविधा अगर किसी को एक बच्चे को देनी होती है, तब वो देखता है कि कौन सा बच्चा है जो अपने स्वभाव कर्म और गुण के अनुसार उसने सारे नीति नियमों को अपने जीवन में उतारा है, सारे अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारा है, उसको समझा है, उसकी वैल्यू की है। तो अगर तीनों में से एक ही बच्चा या 2 बच्चे ऐसे होंगे कि जिसके अंदर ज्यादा गुण होंगे, सारे जवाबदारियों को उठाने की सुख सुविधा उसके हाथ में सौंप सकते हैं, क्योंकि उसको मालूम है नीति नियम का महत्व कितना है जीवन में, उसने उसको उतार कर दिखाया है, तो उसी को ज्यादा सुख सुविधा देंगे वो पिताजी, है ना। और उसी को सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे पे डालेंगे ताकि क्योंकि उस पर विश्वास है कि उसको पता है कि वो नीति नियमों का खुद भी पालन करेगा और दूसरों से भी पालन करवाएगा। घर की सुख शांति को बढ़ाने में उसका जो स्वभाव है, उसका जो नीति नियमों को तरफ देखने का नजरिया है, वो ज्यादा सुख शांति और समृद्धि घर में लाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि दूसरे बच्चों से कम प्रेम है, लेकिन जब जिम्मेदारी और सुख सुविधा देने की बात आती है ना, तो हमें अपने आप को साबित करना पड़ता है। वैसे ही इस पृथ्वी पे हम सब उस परम पिता के संतान हैं। उनके लिए हम सब समान हैं। उनकी नजरों में कोई बड़ा कोई छोटा या कोई अच्छा कोई बुरा कुछ नहीं होता है। बस वो सबको एक जो जीवन जरूरियात की चीजें होती है सबको मिल देते हैं। सबको शरीर दे दिया, सबको जीवन दे दिया, सांसें दे दी, रोटी कपड़े मकान के जरूरियात के लिए बुद्धि भी दे दी, हाथ पैर दे दिए, ज्ञान दे दिया कि ताकि वो मेहनत करके उसका यूज करके कमा सके, है ना। लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जो उसको समझ पाएंगे और जीवन में ज्यादा अच्छे से उतार पाएंगे और नीति नियमों पे चलेंगे और उस पे चलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन लोगों को ईश्वर का, परमात्मा का अनुदान ज्यादा मिलता है। चलिए आगे देखते हैं गुरुदेव और क्या समझाना चाहते हैं। पापों का नाश हुए बिना, इंद्रियों का दमन किए बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। संसार में रहते हुए मनुष्य कर्मों से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। अतः निष्काम कर्म योग
परमात्मा की प्राप्ति और सांसारिक सुखोपभोग का सबसे सुंदर और समन्वय युक्त धर्म है। निष्काम भावनाओं में पाप नहीं होता, वरन दूसरों के हित की, कल्याण की और सबको ऊंचे उठाने की विशालता होती है, जिससे अंतःकरण की पवित्रता बढ़ती है और सुख मिलता है। अतएव प्रत्येक को संसार समर का योद्धा बनकर ही जीवन यापन करना चाहिए। वह साहस, वह गंभीरता और वह कार्य करने की भावना मनुष्य ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म सानिध्यता में ही प्राप्त करता है। यहाँ गुरुदेव कहना चाहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण हम सभी को पता है कि अंतःकरण मतलब हमारी मन के अंदर अंतःकरण होता है। मन और अंतःकरण में बहुत फर्क होता है। अगर हम ज्यादा, एक बुक और है जो मन के ऊपर गुरुदेव ने लिखी है, अगर हम उसको पढ़ेंगे ना तो समझेंगे कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। मन की शुद्धि अलग, मन अलग होता है और अंतःकरण अलग होता है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर पापों का नाश नहीं होता है और इंद्रियों का दमन नहीं करते, तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। और उसको समझाने के लिए अंतःकरण की शुद्धि का परिणाम क्या होता है, तो जैसे अंतःकरण की पवित्रता बढ़ती है तो और सुख मिलता है। और इसको बढ़ाने के लिए हम गुरुदेव कहते हैं, अतएव प्रत्येक को संसार समर का योद्धा बनकर ही जीवन यापन करना चाहिए। अतः निष्काम कर्मयोग परमात्मा की प्राप्ति और सांसारिक सुखोपभोग का सबसे सुंदर और समन्वय युक्त धर्म है। तो गुरुदेव कहते हैं निष्काम कर्म। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि तू निष्काम कर्म करेगा तो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो निष्काम कर्म को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि निष्काम कर्म होते क्या है। तो जो भी क्रिया हम बिना कोई एक्सपेक्टेशन के या बिना कोई इच्छा के या उसके कोई परिणाम के सोचे बिना करते हैं तो उसको निष्काम कर्म कहते हैं। मैंने बचपन से मेरे पापा के मुंह से सुना था कि निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म करने चाहिए, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाई थी। मुझे निष्काम इस शब्द का मीनिंग ही पता नहीं चलता था कि ये होता क्या है, निष्काम कर्म होता क्या है, ये कैसे किया जाता होगा। गीता खुद पढ़ ली पूरी, फिर भी नहीं समझ पाई कि निष्काम कर्म होते क्या है, शब्द का मीनिंग क्या होता है, मैं कैसे निष्काम कर्म करूं। जब हमने गुरुदेव की बुकें पढ़ना शुरू किया तब पता चला कि निष्काम कर्म का मतलब है बिना कोई इच्छा के, बिना कोई इंटेंशन के कर्म करना। फिर उस पे चिंतन मनन अगर हम करेंगे तो पता चलेगा कि आजकल हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी कर्म, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कुछ खरीदा है, सेलफोन खरीदा है, तो वो हम अपनी खुशी के लिए नहीं खरीदते। ज्यादातर चीजें जो हम करते हैं ना, वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए या फिर दूसरों से मान सम्मान पाने के लिए, दूसरों की नजरों में उठने के लिए। अच्छा करो या बुरा करो, सब कार्य हम उसके पीछे एक इंटेंशन रहता है। अभी वो इंटेंशन सही है कि गलत है उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ निष्काम कर्म को समझने के लिए सोचते हैं कि हम जो भी करते हैं, हम चाहते हैं कि कोई देखे हमें वो कार्य करते हुए, या कुछ बाय किया है तो वो कोई उसके पीछे अभिप्राय अपना व्यक्त करे। अगर फोन खरीदा है या कपड़े अच्छे खरीदे हैं और अगर कोई बोलता है ओ बहुत अच्छा सेल फोन खरीदा, ओ आपने इस नया वाला खरीद लिया, ओ अच्छा, तो हमें ना एकदम सुख मिलता है, शांति मिलती है, हमें गर्व अनुभव होता है। इसी को अहंकार कहते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं तो वो हमारे अंदर अहंकार पैदा करता है। तो निष्काम कर्म का मतलब कि अगर एग्जाम्पल मैंने अपने को कैसे समझाया था कि अगर मुझे भूख लगी है और मैं खाना खा रही हूँ तो मैं वही खाना खाऊंगी जो मुझे पसंद है ना। किसी दूसरों को दिखाने के लिए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा, अगर मैं पिज्जा खाऊंगी और अगर बर्गर खाऊंगी तो लोग मेरे बारे में अच्छी बातें करेंगे, मेरा मान बढ़ेगा, मेरा सम्मान बढ़ेगा, तो चल मैं पिज्जा खाती हूँ। हम ऐसा कभी नहीं सोचते। जो हमें पसंद है वो हम खा लेते हैं। लोग क्या सोचते हैं हमारे खाने के बारे में वो हम कभी नहीं सोचते। अगर हमें पता है गलत है कि अगर 1 घंटे के बाद वापस खाया, बार बार खाया, जंक फूड खाना गलत बात है, फिर भी सबके सामने हम बिना संकोच के जंक फूड खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पसंद है, हमें कोई परवाह नहीं सामने वाला क्या सोचता है। तो ऐसे ही निष्काम कर्म बनते हैं कि कोई क्या सोचता है उसकी नहीं परवाह, लेकिन मेरे कर्म से ना ही किसी को दुख होना चाहिए और ना ही किसी को सुख ना मिले, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे कर्म से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। और मैं कर्म करूंगी तो किसी को दिखाने के लिए नहीं करूंगी, किसी को जेलस करने के लिए नहीं करूंगी। तो इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। जहां तक मेरी समझ में आता है, जहां तक मैंने समझा है, मुझे लगता है इसी को निष्काम कर्म कहा जा सकता है। आगे पढ़ते हैं, गुरुदेव कहते हैं,
ईश्वर का ज्ञान हो जाने पर सांसारिक संयोग वियोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख मनुष्य को बंधन में नहीं बांध पाते। यह कल्पित संसार जीव की अपनी कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है। इससे गड़बड़ हुआ ही करता है और इसमें जीव की ममता होने के कारण इसमें बढ़ती होने पर वह प्रसन्न होता है और कमी होने पर दुखी होता है। उदाहरण के लिए, जब परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशी मनाते हैं, पर इससे परमात्मा की सृष्टि में कोई कमी नहीं आई। जीव तो अमर है, जैसे पहले था वैसे ही अब भी है। केवल पंच भौतिक तत्वों का एक शरीर के रूप में संयोग हुआ। इसी प्रकार कोई मर जाता है तो दुख मनाते हैं, पर पहली स्थिति की तरह इस बार भी परमात्मा की सृष्टि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पंच भौतिक शरीर का वियोग मात्र हुआ। जीव तो अपने मूल रूप में अब भी विद्यमान है। इस गूढ़ रहस्य को न जानने के कारण ही मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधकर तरह तरह के दुख भोगता है। अतः कल्याणकारी पुरुष के लिए बादल के समान क्षण क्षण रंग बदलने वाले विनाशशील व्यवहारिक जगत में मोह का संबंध न बांधकर अविनाशी और अचल परम सत्ता में चित्त को जोड़ देने और लोक कल्याण के लिए निष्काम कर्म करने में ही इस जीवन की सार्थकता है। कितना अच्छा गुरुदेव ने लिखा है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अभी हम गुरु सत्ताओं को नमन करते हुए आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।